कट ऑफ कितना जाता है, तो उसी से संबंधित वीडियो है। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक ज़िले इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि सभी ज़िलों की लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो 1-2 पार्ट इसकी और आ सकते हैं। तो आपका आज इसमें जो ज़िला है अनूपपुर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका कट ऑफ कितना जाता है, अनूपपुर ज़िला का जो कट ऑफ है बच्चों वो कितना जाता है, अपन इस पर बात करेंगे आज। तो हम अनूपपुर ज़िले की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ओबीसी का कट ऑफ बच्चों जाता है आपका कम से कम 37 जाएगा। 37 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके नंबर 41 हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 41 में आपका सिलेक्शन पूर्णतः श्योर है। तो 41 नंबर की आप तैयारी करें, ओबीसी वाले छात्र। अब हम बात कर लेते हैं एससी वाले छात्र। तो एससी वाले जो छात्र हैं, तो एससी वाले छात्र कम से कम कितने नंबर लाएं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो एससी वाले छात्र नंबर लाएं 37 नंबर पे एससी वाले छात्रों का सिलेक्शन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एसटी वाले छात्र। तो एसटी वाले जो छात्र हैं वो नंबर कितने लाएं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो एसटी वाले छात्रों का आज तक का कट ऑफ जो रहा है वो 35 रहा है। तो अनूपपुर ज़िला के छात्र इस हिसाब से तैयारी करें। और अब हम बात कर लेते हैं जनरल के बारे में। तो जनरल वाले छात्र कितने नंबर लाएं कि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो प्रिय छात्रों, जनरल वाले छात्र जो हैं कम से कम बच्चों, जनरल वाले जो छात्र हैं ध्यान देना, जनरल वाले जो छात्र हैं उन्हें कम से कम 44 नंबर तो लाने ही हैं। तो ये आपका अनूपपुर ज़िला का जो है कट ऑफ हो गया है। अब हम बात करते हैं अगले ज़िले। आपका अगला ज़िला है अशोकनगर। अशोकनगर की हम बात करेंगे अभी। किस हिसाब से बात करेंगे, ओबीसी और एससी और एसटी और जनरल। तो ओबीसी वाले छात्रों का अशोकनगर का जो कट ऑफ चला जाता है वो बच्चों यहाँ पर बहुत कम जाता है। 33 नंबर ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर चला जाता है। और 33 से कम भी चला जाता है तो उन्हें जो अशोकनगर के छात्र हैं उनको 33 नंबर, ओबीसी वाले छात्रों को 33 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है। अब हम एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी के छात्र 32 नंबर लाएं तो इनका सिलेक्शन यहाँ पर पूर्णतः श्योर मान करके चलें। अब हम बात करते लेते हैं जनरल के छात्रों की। तो जनरल अभी एसटी की बात करना है अभी आपसे। तो जनरल के छात्र पहले अपन देख लेते हैं। तो जनरल के छात्रों की लिस्ट कितने पर कई बार गई है। तो जनरल की लिस्ट जो है अशोकनगर की गई है कई बार 35 से अधिक। तो जनरल वाले छात्र जो हैं वो कम से कम 35 नंबर लाएं। और जो एसटी वाले जो छात्र हैं उनको 31 नंबर लाना है जो अशोकनगर ज़िला के हैं। तो ये आपका कट ऑफ समथिंग रहता है। आप 2-3 नंबर कम या ज़्यादा मान करके चलें, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगला ज़िला जो है इसकी हम बात कर लेते हैं, बड़वानी की हम बात कर लेते हैं। बड़वानी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगला ज़िला आपका बड़वानी है। तो बड़वानी में हम सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी के छात्रों की कट ऑफ के बारे में। तो कम से कम कितने नंबर लाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। प्रिय छात्रों, जो बड़वानी के छात्र हैं, तो बड़वानी की ओबीसी के छात्र हैं तो उनको कम से कम उनको 37 नंबर लाने होंगे ओबीसी वाले छात्रों को। और अब हम बात करेंगे एससी के छात्र। तो बड़वानी ज़िले के जो एससी के छात्र हैं उन्हें कम से कम कितने नंबर लाने हैं ये भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो कम से कम 35 नंबर इनको यहाँ पर लाने हैं। और हम बात करेंगे एसटी के बारे में।
तो एसटी के छात्र कितने नंबर लाएं कि उनका बड़वानी ज़िला में जो एक्सीलेंस स्कूल हैं उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बड़वानी ज़िले में एसटी के छात्र काफ़ी होशियार हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। तो एसटी का कट ऑफ बड़वानी ज़िले में भयंकर जाता है, क्योंकि यहाँ एसटी के छात्र जो हैं काफ़ी होशियार हैं। तो इनको कम से कम इनको 42 नंबर लाने होंगे। देखो ये उल्टा हो गया यहाँ पर, क्योंकि एसटी का कट ऑफ हमेशा कम जाता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चला जाता है। और यहाँ पर अब हम अनरिजर्व यानी जनरल की बात करेंगे। तो जनरल के छात्रों का बड़वानी का कट ऑफ कितना चला जाता है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ बड़वानी ज़िले में जनरल का कट ऑफ जो हमेशा जाता है वो 47 से अधिक जाता है। तो बड़वानी ज़िले में जो जनरल के छात्र हैं उनको 47 नंबर लाने होंगे। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ वो एक जानकारी वो लिखते चले जाएंगे। बड़वानी ज़िले में टोटल मिलाकर के 240 सीटें हैं, 240 सीटें हैं यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले ज़िले की बात करते हैं, बालाघाट ज़िले की हम बात करते हैं। तो बालाघाट की क्या स्थिति है वो भी हम समझते हैं। बालाघाट में आपको कितने नंबर लाने होंगे तो वो भी हम समझते हैं। तो बालाघाट में हम बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी के छात्रों के बारे में। तो ओबीसी के छात्र जो हैं कितने नंबर लाएं कि उनका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो बड़वानी ज़िले के कोई भी छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्रिय छात्रों कम से कम 47 नंबर लाने होंगे, कम से कम 47 नंबर लाने होंगे ओबीसी के जो छात्र हैं। अब हम बात करेंगे एससी के बारे में, और हम बोल रहे हैं कि आप कम से कम 3 नंबर कम या ज़्यादा करके देखें तो वो भी सही है। ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ समथिंग है, और जो एससी के छात्र हैं इन्हें कम से कम 44 नंबर लाने होंगे अपना सिलेक्शन करवाने के लिए। अब हम एसटी के छात्रों की बात करते हैं। तो एसटी के छात्र कितने नंबर लाएं जो बालाघाट ज़िले के हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी जानते हैं एसटी के छात्र भी होशियार हैं। तो एसटी के छात्र जो होशियार हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। एसटी के छात्र कम से कम एसटी के छात्रों को नंबर लाने ही होंगे 38 नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल के छात्रों के बारे में जो बालाघाट ज़िले के हैं। तो इन्हें कितने नंबर लाने होंगे कि इनका बालाघाट ज़िले में इनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बालाघाट ज़िले में ओबीसी जो जनरल के छात्र हैं इन्हें कम से कम प्रिय छात्रों 50 के समथिंग नंबर लाने हैं, कम से कम 50। तो बहुत हाई कट ऑफ है इनका। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ बालाघाट ज़िले में 240 इनकी सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 240 इनकी सीटें हैं, ये आपकी ध्यान रखना है। अब हम अगले ज़िले की बात कर लेते हैं, बैतूल के बारे में बात कर लेते हैं। बैतूल की क्या पोजीशन है, बैतूल का कितना कट ऑफ जाता है हमेशा, वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैतूल ज़िले में हम सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी के छात्रों के बारे में। ओबीसी का कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पर। तो बैतूल ज़िले में ओबीसी का जो कट ऑफ कई बार गया है वो बच्चों 58 से अधिक ही गया है। 58 नंबर तो आपको लाने ही हैं, 58 नंबर तो आपको लाने ही हैं। 100 में से 58 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब हम बात करते हैं प्रिय छात्रों यहाँ पर एससी के छात्रों के बारे में। तो एससी के छात्र कितने नंबर लाएं ये आपका सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो एससी के छात्रों को यहाँ पर कम से कम 53 नंबर लाने हैं। और अब हम बात करेंगे एससी के बाद एसटी के छात्रों को। तो एसटी के छात्रों को कितने नंबर लाने हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए और उन्हें रिजल्ट तक कोई घबराहट नहीं हो। तो एसटी के छात्रों को कम से कम यहाँ पर 45 या 47 नंबर लाने होंगे। अब हम बात करेंगे जनरल के छात्रों के बारे में जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, तो उनको कितने नंबर लाने हैं। तो आप सभी जानते हैं जनरल के छात्रों का जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर अधिक जाता है। तो उनका जो कट ऑफ है प्रिय छात्रों, कई बार देखा गया है इनका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा गया है। कम से कम इनका कट ऑफ 62
जा सकता है। 100 में से 62 क्वेश्चन के आंसर आपको सही करने हैं जनरल वाले छात्रों को। अब हम बात कर लेते हैं भिंड ज़िले के बारे में। भिंड ज़िले की क्या स्थिति है, आप सभी जानते हैं भिंड मुरैना का बहुत नाम है। तो भिंड ज़िले की क्या पोजीशन है, यहाँ ओबीसी का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो ओबीसी का जो भिंड ज़िले का कट ऑफ जा सकता है, कट ऑफ जा सकता है वो कम से कम 51 से 52 के बीच जा सकता है। अब हम यहाँ पर एससी के छात्रों की बात करते हैं। तो एससी का कट ऑफ जो है भिंड ज़िले में कितना जाता है, तो एससी का कट ऑफ भिंड ज़िले में कम से कम ये मान करके चलो 47 जाएगा। 47 नंबर कम से कम आएंगे तो एससी के छात्र जो भिंड ज़िले के हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम अनरिजर्व्ड यानी सामान्य छात्रों की बात करते हैं। भिंड ज़िले में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो भिंड ज़िले में कम से कम बच्चों यहाँ पर कई बार देखा गया है, पुराने रिकॉर्ड देखा गया है। तो यहाँ इनका जो जनरल के छात्र हैं, प्रिय छात्रों, इनका आज तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है वो 55 से 57 रहा है। तो भिंड ज़िले के जनरल के छात्रों को कम से कम 55 नंबर लाने हैं अगर उनको सिलेक्शन अपना करवाना है तो। अब हम बात कर लेते हैं, अगला ज़िला आपका है राजधानी। आप सभी जानते हैं राजधानी भोपाल। तो भोपाल ज़िले का कट ऑफ कितना गया है, कितना जाता है। तो भोपाल ज़िले में हम बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी के छात्रों के बारे में। तो ओबीसी के छात्रों का कट ऑफ कई रिकॉर्ड के आधार पर पता चलता है कि इनका कट ऑफ जो है 50 चला जाता है। हम एससी के छात्रों की कट ऑफ की बात करते हैं। भोपाल ज़िले के, भोपाल के रहने वाले जो छात्र हैं, भोपाल के जो छात्र हैं एससी के, तो उनका कट ऑफ जो है उन्हें कम से कम 48 नंबर लाने होंगे अपना सिलेक्शन करवाने के लिए। और अब हम एसटी के छात्रों की बात करते हैं। ये गलत हो गया है, एक गलत हो गया है, यहाँ पर हमको एससी लिखना था। एससी का कट ऑफ जो है 48 रहता है यहाँ पर, और जो एसटी के हैं, एसटी का कट ऑफ जो है कम से कम 42 नंबर रहता है। और अब हम बात करेंगे जनरल के छात्रों के बारे में। जो भोपाल के सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको कितने नंबर लाने होंगे कि भोपाल के किसी भी एक्सीलेंस स्कूल में, मॉडल स्कूल में इनका सिलेक्शन हो जाए। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि कितना आप अच्छा स्कोर करें कि आपका भोपाल ज़िले में कहीं भी सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ अंतर नहीं है ओबीसी से कम आपको सिर्फ 53 नंबर लाने हैं, कम से कम 53 नंबर लाने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इसी वीडियो में इतने ही हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो छात्र वीडियो देखते नहीं हैं। अगले वीडियो